कोविड के बढ़ते खतरों के बीच में सीबीएसई बोर्ड अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी और जो उसने इंफॉर्मेशन दिया है उसके मुताबिक उसके ये बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल नीड और स्पेशल केयर के साथ होंगे। न सिर्फ साधारण स्टूडेंट के लिए बल्कि स्टूडेंट विथ स्पेशल केयर के लिए भी बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके लिए प्रोविजन किए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की संख्या को बढ़ाने की बात बहुत पहले ही की गई थी। अब उसकी संख्या में किस तरह के बदलाव करने की उम्मीद या क्या प्लानिंग है वो आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है वो बताते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स अभी से अपनाने शुरू कर दिए गए हैं और उसके पीछे की वजह है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 10th एंड क्लास 12 चैलेंजिंग है तो इसको कंडक्ट किया ही जाना है। हाँ, खतरे तो जरूर हैं। जिस तरह की आशंकाएं अब बढ़ते जा रही है दिसंबर के महीने में, तो जनवरी और उसके बाद फरवरी में क्या होगा, एग्जामिनेशन के भविष्य और इसकी चिंताएं वाजिब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ रही है। तो इसके पीछे दो तीन बातें हैं। पहली बात कि सीबीएसई ने कहा है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी, तो वह एक संस्था के रूप में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए कृत संकल्प है, दृढ़ पर संकल्प है। वो इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी और इसके लिए उसने अपनी कमर कस लिए हैं। उसके बताए जाते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी बातें हुई है कि किस तरह से इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है और इसके पीछे की कौन कौन सी वजह होंगी। सेकेंड पॉइंट कि इन एग्जामिनेशन को किस तरह से कंडक्ट किया जा सकता है अगर इस तरह के नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं या जो भी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो स्पष्ट सी बातें हैं कि इन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने को लेकर कई नई स्ट्रेटेजियां आ जाएंगी, कई नई रणनीति। जिस तरह से एक क्लास में 12 स्टूडेंट के हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है स्टूडेंट के लिए, पर्सनल हाइजीन और कलेक्टिव हाइजीन की बातें करना और उसको उसी हिसाब से अमल में लाना। अब ये स्कूली लेवल पर टर्म 1 एग्जामिनेशन में किस तरह से इंप्लीमेंट हुए या फिर टर्म 2 एग्जामिनेशन में किस तरह से कंडक्ट होंगे, ये सारी बातें को अब छोड़ दीजिए, उन सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एग्जामिनेशन अपने टाइम पर कंडक्ट होने के लिए ही जनवरी में प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से के दौरान या पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की व्यवस्थाएं की गई हैं जो सेकेंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि इस समय बताया जा रहा है कि सीबीएसई अपने व्यवस्था और फैसिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उसने इसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी किए हैं, जिनमें से कुछ प्रोविजंस आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे होंगे कि क्या प्रोविजंस किए जाने हैं और स्पेशल केयर वाले स्टूडेंट के साथ ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। अब साधारण स्टूडेंट के साथ भी इस तरह के प्रोविजन के लिए बहुत सारे विश्वास और आशाएं बंधाई गई हैं। कहा जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन के दौर में अभी के समय में बहुत हद तक बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सभी पक्ष आश्वस्त है और आशान्वित भी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे, चाहे स्टूडेंट हो या फिर बोर्ड हो या फिर यहाँ पर स्कूल हो, क्योंकि पूरे सिचुएशन को पटरी पर लाने के दौरान ये बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर जो नई संभावनाएं बन रही हैं उनमें कहा यही जा रहा है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन अभी के समय में इसेंशियल है। और सीबीएसई के जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, उसने तो एक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि अब 75% जो क्लास 12 में स्टूडेंट मार्क्स लाएंगे वही जेई मेंस में और जेई एडवांस में बैठ सकते हैं या उनके फाइनल रिजल्ट के बाद बैठेंगे। यानी कि रूल को जिस तरह से स्ट्रेंथेन किया जा रहा है, स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, स्पष्ट बातें हैं कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर ये जो सिचुएशन कोविड वगैरह का बढ़ते जा रहा है या बताया जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट है वो काफी हद तक लिमिटेड है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट यह है कि स्टूडेंट को अपनी तैयारी करते रहनी चाहिए हर लेवल पर, चाहे आप सैंपल पेपर के लेवल पर, स्टडी के लेवल पर या फिर अन्य सारे लेवल पर है, और उनकी अपनी तैयारी दुगने जोश से होनी चाहिए। इसलिए भी यदि आप चाहें तो इस सैंपल पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ये काफी उपयोगी सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर है। तो बने रहिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिए जा सके।